हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कर्नाटक। भारत का जो है सबसे बड़ा सोना का जो उत्पादक राज्य है वह कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी जो है वह बेंगलुरु है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते। 107, 105, 103 या 109। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीते। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि वर्ष 2023 में भारत ने एशियाई खेलों में कुल 107 पदक जीते। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 3 कह रहा है उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है। गुलाबी रंग से, स्वर्ण रंग से, काला से या धूसर से। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि उर्वरकों में जो क्रांति का संबंध है वह धूसर रंग से है। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धूसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। आप लोग बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा वर्ष 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1861। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय भारत के जो गवर्नर थे वह लॉर्ड कर्जन थे। इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन जो है वह वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि रूस की मुद्रा है यूरो, रियाल, रूबल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रूबल। रूस की जो मुद्रा है साथियों वह रूबल है। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे साथियों। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी रूबल। रूस की मुद्रा रूबल है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किनके द्वारा हुई थी। फ्रेंचों के द्वारा, डच के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है। तो आप लोग बताएंगे साथियों कि किस महाद्वीप में हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों अफ्रीका महाद्वीप में हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। महाद्वीपों की जो संख्या है वह 7 है और इन 7 में सबसे बड़ा जो है साथियों वह एशिया महाद्वीप है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 जो साइंस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा
प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के ही दो नियम हैं। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, मोटर, अमीटर या एमीटर? तो इसका सही उत्तर होगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो है जनित्र कहा जाता है। इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, 14, 0 या 5। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वह हमेशा 7 होता है, और 7 से यदि पीएच मान कम हो तो वह अम्लीय कहलाता है, और 7 से अधिक वाले पीएच मान क्षारीय कहलाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन जो है वह क्षारीय कहलाता है, और 7 से कम पीएच मान वाले विलयन अम्लीय कहलाता है, और जो 7 है साथियों वह उदासीन विलयन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है जूल, वाट, कूलाम या न्यूटन? तो इसका सही उत्तर होगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, और न्यूटन जो है वह बल का एसआई मात्रक होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब जो है वह टंगस्टन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? यानी 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है साथियों कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों भारतीय संसद के सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925 में, 1928 में, 1930 में या 1942 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि साइमन कमीशन जो है यह वर्ष 1928 में भारत आया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1928, 1930, 1932 या 1934? तो इसका सही उत्तर होगा कि दांडी यात्रा जो है साथियों वह वर्ष 1930 में शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी यात्रा वर्ष 1920 में शुरू हुआ था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ, और यह जो है साथियों 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला, कुल 24 दिन। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है सविनय अवज्ञा
आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1947 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह वर्ष 1930 में शुरू हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 में हुआ था। 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था और 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917 में, 1919 में, 1920 में या 1945 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था साथियों वह वर्ष 1919 में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में हुआ था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसलिए 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।